Hello, good evening to all of you. So today's our topic is similarity. It is the 10th standard geometry and this one is the exercise 1.1. ठीक है. So this is the question number 5. लास्ट तक जो है अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा था लास्ट वीडियो में एंड दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इन फिगर इज गिवन PQ is perpendicular to BC. PQ is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. AD is again perpendicular to BC. Then find the ratios. तो ये सारी रेशियोज जो है, चार रेशियोज यहाँ पे दिया है, तो ये चार रेशियोज का जो है वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सबसे पहले जो है फर्स्ट वीडियो में मैंने लिया था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, जिसमें मैंने 4 प्रॉपर्टीज बताया था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल का. तो वही चारों प्रॉपर्टी जो है इसमें यूज होने वाला है. सो प्लीज आप रिवाइज करो वो चार प्रॉपर्टीज. ठीक है. सो मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. So observe the triangle PQB and PBC. So this triangle is PQB and this triangle is the PBC. ठीक है. तो यहाँ पे देखो मैं ट्रेस आउट कर रही हूँ PQB and then PBC. ठीक है. तो आप अगर ऑब्जर्व करते हो दोनों ट्रायंगल को, तो बोथ ट्रायंगल हैव द सेम वर्टेक्स. यहाँ पे भी देखो आप, बोथ ट्रायंगल हैव द सेम वर्टेक्स. ठीक है. फिगर से देखो दोनों ट्रायंगल का बेस का वर्टेक्स कैसा है, सेम है एंड सेम वर्टेक्स नेम इज द P. तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स सेम होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, Now in this triangle ABC and in triangle ABD is the common vertex. यानी इसका मतलब क्या है, if the two triangle have the same vertex then both triangle have the equal height. तो ये केस में जो है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD का जो है दोनों का हाइट कैसा रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है. तो सेम कंसेप्ट यूज करके जो है ये जो फर्स्ट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, तो ट्रायंगल PQB and triangle PBC both have the common vertex. Common vertex means same height, and अगर same height है then ratio of their areas A1 upon A2 is equal to क्या होगा, B1 upon B2. एंड ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होता है, when both the triangle have the equal height, यानी H1 equal to H2. तो इसी से आपको सॉल्यूशन लिखना है. सो सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम first write the name of triangle and the name of triangle are in triangle PQB and in triangle PBC have same vertex. Just remove that E. Triangle PQB and triangle PBC have same vertex, and what is the same vertex name? Same vertex name is P. ठीक है. सेम वर्टेक्स मीन्स बोथ ट्रायंगल हैव इक्वल हाइट. सो देयरफॉर सेम वर्टेक्स होने के कारण क्या होगा कि ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव इक्वल हाइट. ठीक है. एंड इफ द टू ट्रायंगल हैव द सेम हाइट देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज. So area of triangle PQB dividing by area of triangle PBC. अगर दो ट्रायंगल का हाइट सेम है then ratio of their areas equal to ratio of their corresponding bases. तो फिगर से आप देखो यहाँ पे कि अगर वर्टेक्स P है तो इन ट्रायंगल PQB फर्स्ट बेस इज BQ and in the second triangle PBC base is BC. या अगर यहां से ही आपको लिखना है, सो इफ P इज अ कॉमन वर्टेक्स देन बेस नेम आर BQ डिवाइडिंग बाय BC या QB डिवाइडिंग बाय BC. तो यहाँ पे क्या आने वाला है, QB डिवाइडिंग बाय BC. एंड राइट हियर प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी से अपन ने ये रेशियो लिखा है, वो प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी, दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2
सिंस H1 इज इक्वल टू H2, अगर दो ट्रायंगल का हाइट सेम है देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। सो इट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में जो है नेम ऑफ ट्रायंगल्स आर इन ट्रायंगल PBC एंड इन ट्रायंगल ABC। सो फर्स्ट सी द ट्रायंगल PBC एंड देन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे अगर आप ये दोनों ट्रायंगल ऑब्जर्व करते हो तो PBC, BC is the base of first triangle PBC and second triangle ABC। ठीक है, तो ABC का भी बेस कौन है? BC ही है, यानी बोथ ट्रायंगल हैव द कॉमन बेस BC। अभी कॉमन बेस है यहाँ पे। ठीक है, सो वही लिखना है आपको कि ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC have common base, and what is the common base name? Common base name is BC. So therefore by property of ratio of areas of triangle, तो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू, अभी कॉमन बेस है तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी होता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का यूज होने वाला है व्हेन बेसेस आर इक्वल, यानी व्हेन बेस B1 इज इक्वल टू बेस B2। सो इन दिस केस आल्सो द बेसेस आर सेम, बेस BC इज इक्वल टू बेस BC। तो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या बनेगा? अभी आप फिगर में देखो कि व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग हाइट। सो इन ट्रायंगल PBC, हाइट ऑफ द ट्रायंगल PBC is PQ and in triangle ABC, height of the triangle ABC is AD. Okay, so corresponding heights are PQ dividing by ABC height is AD. So this is the solution of the second question. ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन हो गए सॉल्व, देन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, नेम ऑफ द ट्रायंगल्स आर ABC एंड ADC। सो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC, तो बोथ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हैव द कॉमन वर्टेक्स A। नाउ द बोथ ट्रायंगल हैव द कॉमन वर्टेक्स A एंड कॉमन वर्टेक्स मींस कॉमन हाइट या इक्वल हाइट। तो यही से स्टार्ट करना है कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल्स एंड द नेम ऑफ ट्रायंगल्स आर triangle ABC and triangle ADC have common vertex। दोनों ट्रायंगल का जो है वर्टेक्स कैसा है? सेम है, कॉमन वर्टेक्स A। एंड कॉमन अगर वर्टेक्स है देन बोथ ट्रायंगल हैव द सेम हाइट या इक्वल हाइट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC and triangle ADC have इक्वल हाइट। ठीक है, तो इक्वल हाइट वाला प्रॉपर्टी आप अप्लाई करो, देन इक्वल हाइट प्रॉपर्टी इज व्हाट? दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इक्वल हाइट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, अगर इक्वल हाइट है तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। सॉरी, इक्वल हाइट है यानी क्या होगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। कब? व्हेन हाइट्स आर इक्वल, यानी H1 अपॉन H2। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC का जो है बेस नेम आपको लिखना होगा। सो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC, तो ABC का बेस है BC एंड ADC का बेस है DC। ओके, तो यहाँ पे आएगा BC डिवाइडिंग बाय DC, या आप यहाँ पे ये जो कॉमन वर्टेक्स है इसको छोड़ दो, तो यही से यू कैन राइट BC डिवाइडिंग बाय DC। सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो ट्रायंगल नेम दिया है ADC एंड PQC। सो ADC एंड PQC, सो ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PQC। अभी देखो आप क्या है, कॉमन हाइट है, कॉमन बेस है,
तो in triangle ADC, base is DC and height is AD. Then in second triangle PQC, PQC में जो है base is QC and height is the PQ. यानी नॉट कॉमन बेस एंड नॉट कॉमन हाइट. बेस भी सेम नहीं है, हाइट भी सेम नहीं है. सो देयर इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी जो जनरल कोई भी दो ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं. एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट B1 इंटू H1 डिवाइडिंग बाय B2 इंटू H2. अगर कोई बेस कॉमन नहीं है, कोई हाइट कॉमन नहीं है, देन दिस इज द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी. ठीक है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC dividing by area of triangle PQC. That ratio of area is equal to base into height, base into height. So first triangle ADC, base is DC and height is AD. So DC into AD dividing by in triangle PQC, base is QC and height is PQ. ठीक है. So this is the solution of the last question.